बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? मैं भी ठीक ठाक, आप सबकी दुआओं से। और अभी जो है ना मतलब मौसम अब ऐसा हो गया है कि सर्दियाँ जो है ना अब प्रॉपर तरीके से आ चुकी हैं, क्योंकि अब जाके जो है ना हमारे रूम के पंखे वगैरह जो है वो हम लोगों ने रात में चलाना बिल्कुल बंद कर दिए। लेकिन दिन में हाँ फिर भी है कि हल्के फुल्के हम लोग चला लेते हैं, लेकिन जनवरी में जो है ना तब बिल्कुल ऑफ़ हो जाएंगे। और अगर सर्दियाँ आएँ और अगर साग ना आए ना तो फिर तो ज़्यादती हो जाती है ना, मतलब ये तो फिर बुरी बात है। क्योंकि सर्दियों की पहचान ही ऐसा लगता है कि जैसी सर्दियाँ आती हैं ना तो माइंड में फ़ौरन से आता है कि साग और मकई की रोटी तो यार बनेगी। लेकिन ये साग ना इस बार हस्बैंड के फ्रेंड ने भिजवाया था, और ये साग जो था ना ख़ास मतलब उनकी ज़मीनों का, और बिल्कुल फ्रेशली था। ये इतना कोई फ्रेश था लेकिन बहुत सारा था। और इतना सारा साग देख के ना एकदम मैं तो फिर पहले थोड़ी सी वो हुई, मैं कहा यार इतना सारा साग है तो इसको तोड़ेंगे कैसे, किस तरह से। मैं मतलब हमारी फैमिली इतनी बड़ी थोड़ी ना है। तो खैर ये चीज़ होती है कि ये चीज़ें बढ़ती भी हैं, ख़ुद भी खाई जाती हैं, खिलाई भी जाती हैं। तो खैर जी यहाँ पे मैंने जल्दी जल्दी साग को तोड़ा और हाफ़ जो है ना मैंने रख दिया था, और हाफ़ मैं यहाँ पे आज बना रही थी। और मैं किस तरीके से साग बनाती हूँ, वैसे तो मैंने रेसिपी अपनी बहुत पहले शेयर करी थी, आप लोगों ने बहुत पसंद की थी और काफ़ी लोगों ने ट्राई की थी। हत्ता कि मुझे मेरे सब्सक्राइबर्स जो है ना 3 से 4 मिली भी थी, और उन्होंने जो है ना रास्ते में मतलब रुक कर जो है ना मेरी मकई की रोटी की तारीफ़ की थी कि हमें पहले आती नहीं थी बनाने, लेकिन आप जब से हम लोगों ने रेसिपी फॉलो की तो बहुत आसान हो गई हमारे लिए करना। क्योंकि बहुत से लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, और मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें जो है आपका जो है एज कोई मायने रखती हो। मतलब बहुत बड़ी बड़ी आपकी एज से बड़े भी आप लोग देखेंगे कि जिन ख़वातीन को नहीं आती वो डरती हैं, अल्लाह जाने की कोई डर होता है उनके दिमाग में, उनको ऐसा लगता है कि हम नहीं बना पाएंगे। तो आप लोग अगर आज की रेसिपी लोग देख लेंगे ना तो यकीन जानिए आप लोगों को साग और साथ में मकई की रोटी बनाना इंतहाई कोई आसान लगेगा। लोग कहते हैं पूरा पूरा दिन लग जाता है साग बनाने में, ये वो। भाई इतना लंबा भी कोई काम नहीं। हाँ मेहनत लगती है, वो तो हर खाने में बनाने में ही लगती है, लेकिन पूरा पूरा दिन क्यों लग जाता है आई डोंट नो। क्योंकि मैं माशाल्लाह से 3 बच्चों के साथ मैंने दोनों चीज़ों को बनाया, लेकिन हार्डली मुझे 2 से ढाई घंटे लगे होंगे, जबकि मैं वीडियो भी बना रही थी। चलिए जी आ जाते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने देखिए साग को तोड़ लिया था, उसकी जो मोटी मोटी जो डंठलें होती है ना वो मैंने सारी अलग कर ली थी। बाकी जितना भी साग था मैंने सबको अच्छी तरीके से धोकर वॉश करके यहाँ पे मैंने बॉईल कर लिया। जब साग हमारा बॉईल हो गया तो मैंने देखिए इस तरीके से जो ना मैं इसे यहाँ पे पीस रही हूँ। पीसने से होता है आपका टाइम बच जाता है, आपको बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी जो है गुटाई नहीं करनी पड़ती। और इस तरीके बल्कि सेम आप जो है ना रेसिपी फॉलो करेंगे ना, फिर आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका साग कैसा बना। अच्छा हमारे घर में साग में ना गोश्त ज़रूर डलता है। तो सबसे पहले मैंने देखिए हांडी ली। हांडी वो ये जो मैंने मंगवाई थी, और मैंने इसको जो है 2 दिन ऑयल लगा के रख दिया था, और 1 नाइट मैंने इसको पानी में भिगो कर रखा था। मुझे मेरे सब्सक्राइबर ने कमेंट में बोला था कि आप पूरी रात के लिए ना पानी भिगो कर रखें। मैंने सेम वैसे ही किया और माशाल्लाह से बहुत ठीक रहा। अच्छा जी सबसे पहले मैंने ऑयल में जो है ज़ीरे को फ्राई किया, उसके बाद मैंने डाल दी इसमें प्याज जब सॉफ्ट हो गई तो मैंने गोश्त शामिल कर दिया। गोश्त डालने के बाद यहाँ मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, और सिंपल से इसमें मसाले जाते हैं, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर, मतलब ये वाले सारे मसाले जाएंगे। पहले गोश्त को अच्छी तरीके से भून लेंगे ताकि गोश्त की स्मेल जो है वो सारी ख़त्म हो जाए। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही थी बीफ, अगर आप चाहें तो चिकन और मटन भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ लाल मिर्च, हल्दी पाउडर और जिंजर गार्लिक पेस्ट जो मैं यूज़ कर रही हूँ, मैं दस्त का यूज़ कर रही हूँ। आप लोग भी इसको मंगवाने के लिए डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, आप वहाँ जाके ऑर्डर कर सकते हैं। 100% प्योर और ओरिजिनल है ये। और मेरा साथ साथ अगर आप लोग 10 गुड़िया कोड लगाएंगे ना तो आपको स्पेशल डिस्काउंट मिल जाएगा। अच्छा जी यहाँ पे देखिए मैंने धनिया पाउडर डालने के बाद ना पिसा हुआ गरम मसाला भी ऐड किया है। यहाँ पे मैंने जो है खड़ा गरम मसाला यूज़ नहीं किया है, पिसा हुआ गरम मसाला डालें, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा निकल कर आता है। साथ में मैंने शामिल कर दिए इसमें टमाटर, और टमाटर ऐड करने के बाद इसमें पानी डालकर जो है मैं ढककर रख दूँगी हल्की आंच पे, क्योंकि गोश्त गलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। जब तक गोश्त गलता है तो इसको जो है ढककर हमें रख देना। वैसे मिट्टी की हांडी जो है, हाँ नमक भी इसमें ऐड करना था। नमक जो है मैंने पानी डालने से पहले ऐड किया था। तो मिट्टी की हांडी में ना एक तो ये फ़ायदा होता है कि खाना मतलब जल्दी मुझे लगता है कि पक जाता है नॉर्मल खाने से। तो जब तक गोश्त गल रहा है मैं यहाँ पे अपनी ग्रीन टी पी रही थी। शाम का टाइम था ना, तो मैं क्योंकि चाय मैंने बिल्कुल छोड़ दी शाम की जो होती है। बस मैं सुबह नाश्ते में 1 कप चाय लेती हूँ। अब मैंने बाहर जाके भी जो हम लोग चाय पीते थे वो भी हम लोगों ने बिल्कुल ख़त्म कर दिए। जो हम लोग शाम में चाय पीती थी हम लोगों ने वो भी ख़त्म कर दिया। हस्बैंड भी क्योंकि होते नहीं है इस टाइम पे, और अगर होते भी हैं तो हम लोग चाय के इतने ज़्यादा जो है शौकीन नहीं है। हाँ कभी होता था कि जैसे अगर हम लॉन्ग ड्राइव पे गए हुए हैं, लॉन्ग उस पर हम गए हुए हैं मतलब कहीं घूमने के लिए, वैसे तो आजकल तो वो भी नहीं हो रहा है, तो तब जो है रास्ते में हाँ ज़रूरत पड़ती है हमें।
कि यार चाय पी लो, थोड़ा सा फ्रेश जो है ना आप फील करते हो। लेकिन फिल वक्त जो है ना चाय मैंने जब से मेरी तबीयत ख़राब हुई ना उसके बाद मेरा दिल ही नहीं करता अब चाय पीने का, क्योंकि चाय पीना ना वैसे भी कोई इतनी अच्छी चीज़ नहीं है। तो ग्रीन टी हाँ मैं यहाँ पे पी रही थी और आप लोगों के कमेंट्स पढ़ रही थी। मेरी पूरी जो है कोशिश होती है कि आप लोगों के कमेंट्स जो है ना वो पढूं और जितना हो सके आप लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई करूँ। इसलिए मैं कहती हूँ कोई भी चीज़ मैं पूछती हूँ ना आप लोगों से, तो इसीलिए मैं पूछ रही होती हूँ कि आप मुझे बताएं, मुझे कमेंट्स करें, इस चीज़ का मुझे बताइए। तो जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं कमेंट्स पढ़ के जो है इसको लाइक भी करती हूँ, और जहाँ जहाँ मुझसे पॉसिबल होता है, क्योंकि मुश्किल हो जाती है थोड़ी बस जो है टाइम निकालना, लेकिन जहाँ मुझे टाइम मिलता है मैं फ़ौरन से जो है रिप्लाई करती हूँ। मेरी अगर रात को आधी रात को भी नींद जैसे आँख खुलती है ना तो मैं उस टाइम पे भी कमेंट्स पढ़ के जवाब दे देती हूँ। ये उन लोगों को पता होगा जिनके पास मेरे रात के 4 बजे या फिर कभी कभी सुबह के 5 बजे भी जो रिप्लाई जा रहे होते हैं। तो ये चीज़ है। अच्छा जी, यहाँ पे देखिए जी इतनी कोई ज़बरदस्त खुशबू आना स्टार्ट हो गई थी सालन में से, और अब यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रही थी मकई के आटे को गूंदना। अच्छा, मकई के आटा जो है ना, लोग क्या यहाँ पे गलती कर देते हैं कि नॉर्मल जिस तरह से आटा गूंदता है ना वैसे इसको गूंदना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत तरीका है। इसको थोड़ा थोड़ा पानी डालकर और जो है ना इसको हथेली से गूंदा जाता है, थोड़ी सी फोर्स के साथ। मेहनत ज़्यादा लगती है, मेरे हाथों में भी दर्द हो गया था। और ये इस तरह मतलब हम जो नॉर्मल आटा होता है ना उसको हम मुक्कियाँ लगाते हैं, ठीक है। लेकिन इसको जो है हम फिंगर्स के मतलब मुक्की लगा के नहीं करेंगे, हम इसको हथेलियों की मदद से और बहुत फोर्स लगा के जो है ना इसको दबा दबा कर इस तरीके से हम इसको गूंदेंगे। तो मेहनत थोड़ी लगती है, लेकिन यही है कि फिर खाने को अच्छी चीज़ मिलती है, क्योंकि मकई की रोटी कितनी ज़बरदस्त बनती है ये तो सबको ही पता है कि कितना ज़बरदस्त का फ्लेवर होता है। अच्छा, जब मैं खाना बना रही होती हूँ तो ज़ैनब का यही होता है कि आके मुझे देख रही होती है, और इसका ही होता है कि बस मम्मा सारे काम छोड़ के बस कोई ले ले, और इतना कोई मुझे इस पे प्यार आ रहा होता है ना। जान के साथ देखना है किसी लगी तो नहीं। लगी तो नहीं है? नहीं। गाड़ी बैठ जाओ जैनू। अल्लाह मेरा गुद्दा कहाँ आ रहा है ये? पकड़ा होता है ना खाना, ये ऐसी चक्कर लगाती रहती है। बस ये गोश्त हो जाए, आटा मैंने यहाँ रख दिया है, ये मैं चेक कर रही थी ये सेट हो रहा है। जब तक ये इसका भी खाना तैयार हो रहा है, जैनब का भी। वो देखो क्रीम व्रीम सब कुछ ला के रख देती है। मकई का आटा गूंदने के बाद ना लोग क्या गलती करते हैं अक्सर कि उसी वक्त फ़ौरन से बना लेते हैं। इसको 15 से 20 मिनट का रेस्ट देना ज़रूरी है। तो जब तक आटा सेट हो रहा है तब तक मैं यहाँ पे बुनाई कर रही थी गोश्त की, क्योंकि गोश्त हमारा अच्छी तरीके से गल गया था। अच्छा, गोश्त को ना मैं बहुत अच्छे से गला लेती हूँ। साग जो था ना वो यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया, और अब इसकी बुनाई होगी, अच्छी तरीके से बुनाई होगी। काफ़ी टाइम लग जाता है इसको भूनने में, तो लेकिन ये कि मैंने पहले से क्योंकि पिसा हुआ था ना तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन हाँ नॉर्मली इतना टाइम लगता है वैसे। अब यहाँ मैंने मकई का आटा भी ऐड कर दिया था। मकई का आटा ऐड करने से इसमें बहुत अच्छा सा एक लोच आ जाता है और काफ़ी अच्छी बाइंडिंग हो जाती है साग की। तो थोड़ा सा इसको ऐड कर दिया करें, अच्छा लग रहा होता है। लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं कि जो है ना मेथी पालक ये सारी चीज़ें भी ऐड करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, पहले थोड़ा सा पालक मैं भी ऐड करती थी, लेकिन अब मैंने बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। मैं कहती हूँ कि जो है ना साग को साग ही रहने दें, और इसमें दूसरी सब्ज़ी हरी सब्जियां मतलब सारी हरी सब्जियां ऐड कर देते हैं, जिससे साग तो कहीं बेचारा छुप जाता है, दूसरी चीज़ों से ज़्यादा इन्हेंस हो जाती है, ख़ासतौर पर मेथी और पालक। तो अब मैंने बिल्कुल ख़त्म कर दिया है, बस साग को जो है ना साग के साथ ही बनाएं। और गोश्त से ना इतना फ्लेवर आपका वो साग का ख़राब नहीं होता, बल्कि और बढ़ जाता है, अच्छा लगता है। तो ये है कि साग के साथ ना फिर मैं अब हरी सब्जियाँ कोई भी ऐड नहीं करती हूँ, वरना ना बथुआ और ये वो मतलब सारी हरी सब्जियां जो ना ऐड करके लोग पका लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे देखें जो है ना साग हमारा तैयार हो रहा है, और थोड़ी सी ना मैं यहाँ पे बात करूँगी आप लोगों से। अजीब तमाशा लगा हुआ है आजकल ना सोशल मीडिया में, मैं देखती हूँ यार एक दूसरे की मतलब ना बस किसी के मुंह से कोई बात निकलने की देर होती है। ठीक है, अगर कोई बात ऐसी ऑथेंटिक है तो आप उसके ऊपर करें। जो चीज़ हमारे रिलीजन से है या फिर कोई ऐसी बड़ा इशू है तो उस पर ज़रूर बोलना चाहिए, सबको बोलना चाहिए। लेकिन एक चीज़ ये होती है कि जहाँ पे ना मतलब ना कोई लॉजिक है ना कोई बात है। मतलब अभी एक होस्ट है हमारी निदा, मतलब मैं कोई साइड नहीं ले रही हूँ उनकी, क्योंकि उनकी कुछ बातें मेरी भी सर से ऊपर जाती हैं। अवला तो मुझे इतना टाइम ही नहीं होता कि मैं जो है शोज़ वगैरह देखूँ ये वो, लेकिन वो रील्स वगैरह के ज़रिए ना पता लग जाता है कि यार क्या जो है टॉपिक्स वगैरह आजकल चल रहे हैं। तो उन्होंने राइडर्स को लेके बात करी, टिप को लेके ख़ास तौर पे कि भाई टिप जो है ये राइडर्स झूठ बोल के टिप ले लेते हैं। अच्छा, लफ्ज़ों का चुनाव कह सकते हैं कि चलो जी इन्होंने जो भी लिया जो भी किया, लेकिन ये मैं अपनी आप बीती भी बता रही हूँ कि ये चीज़ होती है कि ये
मतलब राइडर्स जो होते हैं जहाँ से हम खाना वगैरह मंगवा रहे होते हैं, तो हम देखिए टिप जो होती है ना वो अपनी खुशी से दे रहे होते हैं। और माशाल्लाह ये सैलरी मतलब ये कमा रहे हैं ना, अपना एक अपनी मेहनत करके कमा रहे हैं। अच्छा यहाँ देखिए मैंने तड़का लगाया लहसुन और गोल वाली लाल मिर्च का, और मैंने हरी मिर्ची भी ऐड की थी। वो जो ना मैं वीडियो बनाना भूल गई थी, ज़ैनब आई थी ना उस टाइम पे मैंने हरी मिर्ची भी इसमें ऐड की थी। लेकिन तड़का जो है ना सिंपल बस लहसुन और लाल मिर्च जो है ना इसका करें, बहुत ज़बरदस्त लगता है सिंपल इसमें। और जब ये बन के मतलब जब आप सर्व करने लगे ना तब आप थोड़ा इस पर वाइट मक्खन रख दें ऊपर से। तो हाँ, मैं जल्दी से अपनी बात कंप्लीट करूँ फिर मकई की रोटी की तरफ आती हूँ। तो ये चीज़ मेरी खुद अपनी आम बीती है कि जब राइडर्स आते हैं ना तो एक टिप वो होती है जो हम अपनी खुशी से दे रहे होते हैं, लेकिन बाज़ राइडर्स क्या करते हैं, मैं बाज़ का नाम यहाँ पे ले रही हूँ कि बाज़ जो है ना उनके पास होते हैं चेंज लेकिन वो झूठ बोल रहे होते हैं। मतलब अगर मैंने कोई चीज़ मंगवाई है उसका बिल 780 या 700 रुपये बनता है और मैंने 1000 रुपये दिए ना, तो वो पूरे 1000 रुपये रखने की कोशिश करते हैं। मैंने यहाँ पे सबको नहीं कहा है, कुछ राइडर्स ऐसे होते हैं और ऐसा हो चुका है हमारे साथ, एक बार नहीं 2 बार नहीं। जब ज़्यादा ये चीज़ होती रही ना तो फिर हम लोगों ने खुद नोट किया, तो हम लोगों ने भी फिर ये हुआ कि यार ये क्या मतलब हम एक चीज़ वो है जो खुद से दे रहे हैं, लेकिन इस तरह से रखना पैसे तो देखिए इस तरह से तो आप फिर दूसरे को जो है अल्लाह माफ़ करे कि आप उनकी आदतें बिगाड़ रहे हैं ना। इसकी ये वेरिफिकेशन नहीं है कि यार गरीब है वो है, हर कोई यहाँ पे मेहनत कर रहा है, हर कोई अपनी मेहनत से कमा कर खाता है, लेकिन जब इस तरह आदत पड़ जाती है ना झूठ बोलने की या इस तरह डंडियाँ मारने की तो फिर वो चीज़ अच्छी नहीं रहती। और इसकी आप इस तरह से वो नहीं कर सकते कि यार गरीब है तो ये वो, तो इस तरह से तो फिर ये जो मोबाइल छीन रहे होते हैं या जो भी दूसरे क्राइम्स कर रहे होते हैं तो उनके पास भी फिर ये वाली जो है वो होगी कि भाई हम तो गरीब हैं, हमने छीन लिया था मोबाइल किसी का। तो गलत काम गलत ही होता है, चाहे वो झूठ की सूरत में हो चाहे वो किसी का सामान छीनने की सूरत में हो। तो इसको आप इस तरह नहीं कर सकते कि अगर कोई झूठ बोल रहा है ना गरीब अगर अपना पूरा करने के लिए तो वो ठीक है क्योंकि वो गरीब है, तो ऐसा कुछ नहीं है। कि ये जो बहुत यंग जो लोग भीख मांग रहे होते हैं ना, मैं एक दूसरा टॉपिक अपना स्टार्ट कर रही हूँ, मैं कहती हूँ कि ये लोग भी ना मतलब हकदार नहीं होते क्योंकि इनके हाथ पैर सलामत है। अल्लाह पाक ने रिस्क मतलब कमाने का बोला है ना कि कमाओ, ये मैं दूसरी बात कर रही हूँ, आप लोग उस बात से मत जोड़ देना। लेकिन मैं एक चीज़ कह रही हूँ कि गरीब होने का मतलब ये नहीं होता है कि आप जो है इस तरह से भीख मांगना स्टार्ट कर दो। मतलब वो जो यंगस्टर्स बिल्कुल जवान लड़के मतलब खड़े हुए हाथ पर सलामत हैं, अरे भाई जाके कुछ काम कर लो। ऐसा भी नहीं कि कोई काम है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, करने वाला हर तरीके से काम ढूंढ लेता है, कर लेता है। ये सिर्फ एक बहाने लगते हैं कि ये चीज़ नहीं है वो चीज़ नहीं है, तो ये आदतें हम खुद बिगाड़े होते हैं उनको इस तरह से देखकर। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है और आई थिंक ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। बाज़ दफ़ा गलत चीज़ों को हम ही बढ़ावा दे के ना गलत को और ज़्यादा गलत करते चले जाते हैं। तो यहाँ पे देखें मकई की रोटी बनाने का ना तरीक़ेकार देखें, सही वाला जो है ना वो ये वाला होता है। जिन लोगों की मकई की रोटी चिपक जाती है टूट जाती है, अगर आप लोग इस चीज़ से फॉलो करेंगे ना तो कभी भी आपकी मकई की रोटी टूटेगी नहीं और ख़राब नहीं होगी। तो देखिए इस तरह से नीचे कोई भी आपके घर में जो शॉपर्स होती है ना, लेकिन कोशिश करिएगा वाइट ही लें। तो मेरे पास यहाँ पे क्योंकि मैं मंगवा के रखती हूँ, ये वो वाली शॉपर्स हैं जिसमें बिरयानी वगैरह बढ़ती हैं, कोई भी चीज़ हम बांटने के लिए यूज़ करते हैं, दूध की शॉपर है बेसिकली ये। तो खैर यहाँ पे देखिए मैंने ना एक नीचे रखी हुई है और एक बेलते वक्त ना ऊपर इस तरह से रख दें और आप इसको इजीली बेल लें जितना आपको इसको बेलना है, ये कभी भी नहीं टूटेगी। और बिल्कुल हल्के हाथों से आप ऊपर की शॉपर इसके ऊपर से हटाएं और शॉपर समेत ही जो है ना आप उसको तवे पर डाल दें। तो ना तो आपकी मकई की रोटी कभी टूटेगी ना ही जो है ख़राब होगी। और देखिए कितनी बेहतरीन तरीके से बन रही है। नॉन स्टिक का तवा मैंने यूज़ किया हुआ है और साथ में जो ना मैं हल्का सा इस पर देसी घी लगा रही हूँ, बिल्कुल हल्का सा, क्योंकि अगर आप इसको बिल्कुल रुखी बनाएंगे ना तो वो थोड़ी सी हार्ड हो जाती है। तो मकई की रोटी का तरीका ये होता है कि हल्का सा इसमें ऑयल घी जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप उसको हल्का सा लगा दें और लास्ट में सफ़ेद मक्खन जो होता है वो आप लगाकर ऐसे भी खाएं ना तो ये इतनी कोई अच्छी लगती है। मतलब मकई की रोटी का तो फ्लेवर ही कितना बेहतरीन होता है ना। गर्मा गर्म जो है ना मकई की रोटी बन के रेडी हो गई थी और साथ में ही साग भी हमारा रेडी हो चुका था। तो सबसे पहले जो खाना जो होता है मतलब जो खाना परोसती हूँ मैं, तो वही देसी वाइफ्स की तरह सबसे पहले हस्बैंड को देती हूँ। मेरी आदत है, जबकि हस्बैंड कहते हैं कि बच्चों को दिया करो पहले, लेकिन मेरी ये है कि नहीं पहले हस्बैंड को दे दूँ गरम गरम, उसके बाद जो है फिर बच्चों को जो है आहिस्ता आहिस्ता जो मतलब मैं बनाती रहती हूँ पकाती रहती हूँ, ये लोग उस वक्त खा रहे होते हैं। लोगों की बड़ी ज़िद होती है कि नहीं हमारे साथ बैठ के सभी एक साथ खाएं, लेकिन जब कोई इस तरह खाना पकता है ना तो मैं कहती हूँ यार आज के दिन ज़िद ना करें, अभी जो है गरम गरम बस रोटियाँ मैं डाल रही हूँ और आप लोग खाते रहो। हाँ कभी होता है बिरयानी वगैरह मतलब जो उस तरह की चीज़ जो एक साथ बन जाती है तो वो तो फिर भी मैं लोगों के साथ खा लेती हूँ। तो अच्छा सबसे ज़्यादा नखरे ना इस बच्चे के हो रहे थे मेरे की, पता नहीं क्या बना रही है मम्मा, पता नहीं बकरे का खाना बना रही है। मैंने कहा बेटा जब खाओगे ना तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। माशाल्लाह से इसको इतना पसंद आया साग, और यही था कि भाई गोश्त डालो ना तो बच्चे शौक से खा लेते हैं।